ये एग्जिट पोल आप लोग चलाते हो। असली पोल जो मैटर करता है वो आज का है। सारे एग्जिट पोल गलत हो नहीं सकते। 19-20 का फर्क रह सकता है। वोट गिनने को तो 2 घंटे हो गए। शाम तक देखते हैं क्या होता है। इंडिया ब्लॉक ने भी जीत का ऐलान किया है। वजीर आजम साहब ने भी जीत का ऐलान किया है। शाम तक देखते हैं कौन सही कौन गलत। आप लोग बड़ी जल्दी में जो है नतीजों का ऐलान करना चाहते हैं। शाम तक सारा क्लियर हो जाएगा। काउंटिंग को 2 घंटे हो गए। जिस सीट की आप बात कर रहे हैं वहाँ 10 लाख से ज़्यादा वोट पड़े हैं। इंतज़ार करें, 3-4 बजे तक सारा क्लियर हो जाएगा। मैंने पहले ही सुबह आपको कहा कि उतार चढ़ाव तो रहेगा ही, क्योंकि जिस तरह वोटिंग की पैटर्न रही और जिस तरह कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में कम कुछ में ज़्यादा, मुझे पहले जिस दिन पोलिंग हुई उस दिन से मालूम था कि काउंटिंग जो है उसका ट्रेंड एक तरफ से नहीं होगा। ये किसी का लीड, किसी का ट्रेल, लेकिन एंड में रिज़ल्ट क्लियर हो जाएगा। और सर एग्जिट पोल को आप कैसे देख रहे हैं जो सुबह से भी चल रहा है? अब ये एग्जिट पोल आप लोग चलाते हो। असली पोल जो मैटर करता है वो आज का है। एग्ज़िट पोल्स तो आप लोग जो है टीआरपी बढ़ाने के लिए करते हो। एग्ज़िट पोल्स का नतीजों पे कोई असर नहीं पड़ता और अक्सर हमने देखा है कि एग्ज़िट पोल और असली पोल में फ़र्क रहता है। अब देखें, हालांकि ये तो हमें मानना होगा कि सारे एग्ज़िट पोल गलत हो नहीं सकते। 19-20 का फ़र्क रह सकता है, लेकिन ये उम्मीद करना कि सारे एग्ज़िट पोल गलत होंगे और मतलब इतना गलत होंगे कि रिज़ल्ट में एक बहुत बड़ा फ़र्क आएगा, शायद नहीं होगा। लेकिन अभी मतलब जैसे मैंने कहा, वोट गिनने को तो 2 घंटे हो गए। शाम तक देखते हैं क्या होता है। तो पीएम ने एक ट्वीट में कल कहा था कि हम बड़ी बहुमत से जीत रहे हैं और जीतेंगे भी। अब माँ सिवाय सजाद लोन साहब के, जिन्होंने इलेक्शन से पहले ही अपने हार का ऐलान किया था, शायद दिल्ली से उनको इशारा आ ही गया था कि वो किसी और की मदद करना चाहते हैं। मुझे और कोई उम्मीदवार बताइए जो इलेक्शन से पहले ही ये कहे कि हम हारने वाले हैं। यहाँ तो एग्ज़िट पोल के बाद भी हार तस्लीम करने के लिए कोई तैयार नहीं है। अब ठीक है, इंडिया ब्लॉक ने भी जीत का ऐलान किया है। वजीर आजम साहब ने भी जीत का ऐलान किया है। शाम तक देखते हैं कौन सही कौन गलत। राहुल गांधी ने कल कहा था कि 295 सीटें इंडिया ले लेंगी। सिद्धे मूसे वाले पर लेकिन अब मुझे जम्मू कश्मीर के बाहर के खबर का ज़्यादा कुछ पता नहीं है, वो आप लोग बेहतर जानते हो। अब कौन कितने नंबर, बीजेपी ने 370, 400, अब राहुल गांधी साहब ने 295। ठीक है ना, देख लेते हैं। बारामूला से लेट पे हैं। वो तो हमें मालूम ही था। मैंने जैसे आपसे कहा, हमें पता था कि उतार चढ़ाव आ ही जाएगा। और जिस तरह कैंपेन के दौरान जो बातें हुई, जिस तरह के मतलब जिस तरह के नारे चले, जिस तरह का सेंटिमेंट चला, जाहिर सी बात है कि इंजीनियर रशीद साहब को उसका थोड़ा बहुत फ़ायदा तो मिल ही गया होगा। अब बारामूला के लोगों ने क्या फ़ैसला किया है आज शाम तक पता चल जाएगा। अनंतनाग सीट में मियां साहब आगे बढ़ रहे हैं और अपनी पार्टी नज़र ही नहीं आ रही कहीं। अब इंतज़ार करिए। आप लोग बड़ी जल्दी में जो है नतीजों का ऐलान करना चाहते हैं। शाम तक सारा क्लियर हो जाएगा। 2 सीटें, 3 सीटें, 1 सीट, 10 सीटें, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस का दावा रहा खुसूसन उमर अब्दुल्ला का, तो कहाँ पे देखते हैं अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस को? कहाँ पे देखते हैं ना, मैं कहाँ पे देखता हूँ ना। आप जाके काउंटिंग सेंटर जाइए और देखिए, वो आपका काम है देखना ना। मैं तो यहाँ बैठ के अब बाकी नतीजों की तरफ जो है नज़र मारने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस आगे जा रही है जिस तरह साउथ में भी, तो कहीं ना कहीं बारामूला की बात अगर करें तो वहाँ पे थोड़ा सा टक्कर लग रहा है। टक्कर तो पहले से ही था। आप लोग तो पहले दिन से हैरान थे कि मैंने बारामूला इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया। मेरे लिए मुझे आसान मुकाबला चाहिए होता तो मैं आंख बंद करके श्रीनगर की सीट पर लड़ लेता। लेकिन
ये सही, ये मतलब आप मान के चलिए कि अगर मैं बारामूला से नहीं लड़ता तो हम कहीं पे भी, हम मैदान में भी नहीं होते, आंख बंद करके हम वो सीट हार जाते। आज अगर हम फाइट में हैं और जीतने की अगर कोई गुंजाइश है, वो इसलिए है कि मैंने कोई मतलब हिचकिचाहट नहीं दी। तंजीम ने मुझे बारामूला से लड़ने का जो है हुक्म दिया और मैंने लड़ने का फ़ैसला किया। मैं अभी भी मान के चल रहा हूँ कि उतार चढ़ाव के बाद जब आखिरी में नतीजे आ जाएंगे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक़ में होंगे। फ़िलहाल जहाँ से वोट गिने जा रहे हैं वहाँ से इंजीनियर रशीद को अच्छा खासा वोट मिला है, लेकिन जो हमारे एरियाज़ हैं जहाँ से नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो है एक बहुत अच्छा शेयर वोटों का मिला है, वो तो अभी गिनना बाकी है ना। 1 लाख वोट जो हैं गिने गए हैं, 10 लाख वोट पड़े हैं, अभी 9 लाख वोट और हैं। अभी तक तो वज़ीर आज़म साहब भी ट्रेल कर रहे थे, तो ज़रा जाके पूछिए क्या बीजेपी ने हार तस्लीम की है। वज़ीर आज़म साहब का भी नतीजा चेंज हो जाएगा, बारामूला का भी चेंज हो जाएगा ना। अब आप थोड़ा सा इंतज़ार करिए। सर कल चीफ इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बहुत जल्द हम स्टेट में असेंबली JNK में असेंबली इलेक्शंस होंगे। सो क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रिपेयर हैं आप, क्योंकि ऑलरेडी इस वाले से निकलने दीजिए ना। अब इस इलेक्शन के नतीजे आए नहीं और दूसरे इलेक्शनों में आप हमें उतारने का काम कर रहे हैं। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हमारे ऊपर कोई मेहरबानी नहीं की। मैं तो कहता हूँ ये अफसोस की बात है और मैं बार बार ये चीज़ दोहराता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये फ़ैसला खुद करना चाहिए था। ये फ़ैसला उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये उनकी मजबूरी बनी इलेक्शन करने की। ना मरकज़ यहाँ इलेक्शन चाहती थी ना इलेक्शन कमीशन, वो इलेक्शन से भाग रहे थे। ये सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है जिसने कहा कि 30 सितंबर से पहले ये इलेक्शन हो जाने चाहिए और हम अब ये उम्मीद कर रहे हैं कि 30 सितंबर से पहले जो है यहाँ असेंबली के इलेक्शन जो है वो मुकम्मल हो जाएंगे।